गढ़ेगा। प्रशासन को 4-5 दिन का टाइम है और मुद्दा बिजली का हो, किसी भी विभाग का हो, सोल वहां से ही होगा। जब भोपे का आंदोलन चला तो सारे समाधान नहर पे से हुए। मतलब अधिकारी होंगे कि हालात ये होंगे कि आपकी गाड़ियां रोक रोक के शहर के बीच में चेक करी जाएंगी। ये एक टारगेट है मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर को टारगेट नहीं होने देंगे। बिजली पर आतंक मचा दिया। मुंडभर गांव जो मजबूत गांव थे, सोरम गांव जो ऐतिहासिक गांव थे, मतलब 25-25 लाख रुपए के छापे एक का कुछ में डल रहे हैं। और ये पुलिस प्रशासन जिस दरोगा ने, जो शर्मा दरोगा है जो वहां पर था, आज कोतवाली का इंचार्ज बना हुआ है 2 स्टार का, क्या एसएसपी की गाड़ी का चालान करेगा? बगैर इंश्योरेंस के सारी विभाग की गाड़ी चल रही है। ये आंदोलन आर पार का होगा। जिसको डर लगता है घर रह ले, जिसको जेल से डर लगता है घर रह ले। हम जेल जाएंगे, धरने प्रदर्शन वहीं होंगे। तारीख है 25। प्रशासन पे टाइम है, बातचीत उससे पहले कुछ नहीं होगी। जो भी बातचीत होगी अब बातचीत थाने पर होगी। आंदोलन से पहले कोई बातचीत प्रशासन से नहीं होगी। सबका धन्यवाद। तारीख है 25। जिसको आंदोलन में रहना है वो आ जाना, नहीं तो अपने घर रहना भाई। पदाधिकारी कोई कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई, क्या देखो बैठक ये कही कि प्रशासन कार्यकर्ताओं को टारगेट बना के तंग कर रहा है, उनको टारगेट बनाया जा रहा। ऐसा लगता है कि इनको ऊपर से कुछ हिदायत दी गई कि किसान संगठन को दबाने का काम करो, उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे लिखो, उनकी हिस्ट्री शीट खोल लो, उनको बदनाम करो, उनको डराओ, और देश से किसान आंदोलन को खत्म करने की एक बड़ी साजिश चली हुई है। मुजफ्फरनगर को कंट्रोल करोगे तो ये आंदोलन बाहर जाते हैं। मुजफ्फरनगर को पहले टारगेट कर लो, वो चाहे बिजली का इश्यू हो, वो चाहे चकबंदी के मामले हो। भ्रष्टाचार नंबर 1 पे यहाँ पे है। बिजली का पूरा आतंक मचा हुआ है। इन सब के खिलाफ रतनपुरी थाने में वहां पे धरना स्थल बनेगा। 25 तारीख से लोग जाएंगे। जो भी बातचीत होगी प्रशासन अपने दस्तावेज लेकर वहीं आए। आपने क्या आंदोलन से पहले कोई बातचीत ना हम करेंगे। जो भी स्पष्टीकरण देना वहां पर देंगे। आंदोलन शुरू होगा, उसका रिजल्ट क्या रहेगा हमको नहीं पता। अभी फेसबुक लाइव में बोलते हुए आपने कहा है कि कार्यकर्ता भी वही है जो आर पार की लड़ाई। बिल्कुल आर पार की वाला समझौतेवादी नहीं चाहिए हमको, समझौतेवादी नहीं। ये लंबा चलेगा आंदोलन, 100 दिन का टारगेट दे रखा है। ये जो इस तरह के जो तंग करने की जो भूमिका प्रशासन निभा रहा, क्या प्रशासन बिल्कुल साफ सुथरा है? क्या जो दरोगाएं मुकदमे लिख रहे, चालान काट रहे गाड़ी के, इनके क्या अधिकारी की गाड़ी के रजिस्ट्रेशन या इंश्योरेंस उनके ठीक हैं? उन पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या यहाँ के डीएम और एसएसपी की गाड़ी का इंश्योरेंस हो रहा है? क्या 10 साल पुराना वाहन यहाँ पे कोई चल नहीं रहा विभाग का? बातचीत हिसाब सब होगा। हमने बहुत यहाँ पे कोशिश करी कि प्रशासन से संबंध हमारे ठीक रहे, व्यवहारिक मुजफ्फरनगर चलें, लेकिन प्रशासन दूसरे टारगेट पे है। हम उनकी भाषा और बात समझ गए। सरकार की योजना क्या है वो अधिकारी की कलम में और अधिकारी की भाषा में दिखाई देता है। अभी आपने कहा है कि कपिल सोम को इसलिए टारगेट किया जा रहा है, चुनाव में किस तरह से ठाकुरों की ठाकुर कपिल सोम के खिलाफ क्या एचएस खुलने के मुकदमे हैं? जो पुलिस एक्ट है, रेगुलेटरी एक्ट है, क्या उसमें वे धाराएं हैं? क्या डीजीपी का जो पत्र आ रहा है उसमें वे धाराएं हैं? क्या उनका अनुपालन यहाँ के पुलिस फोर्स ने करा? क्या उस दरोगा की मकसद क्या है? विरोधी कुछ लोग हैं, उनसे पैसे लेके हिस्ट्री शीट खोली नहीं गई, उसकी जांच होनी चाहिए पूरी। और जब तक उसके खिलाफ जांच नहीं होगी
हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्या एक कोतवाली का चार्ज इसलिए उसको दिया गया कि उसकी हिस्ट्री शीट खोल ली? कपिल सोम का मामला काफी दिनों से वो चल रहा, उसमें समझौते हो गए, एफआईआर लग गई पुलिस की, फाइनल रिपोर्ट मुकदमे पर लग गई। आंदोलन के मुकदमे पुलिस ने कहा कि सरकारी कार्य में बाधा डाल दी, एक मेंटेलिटी बना दी। अगर वो वहां का रहने वाला है, किसी न किसी मामले में थाने में जाएगा, लेकिन एक ये करा कि थाने में जा तो मुकदमा लिख दिया, उसको फिर लिस्ट बना ली, उसमें फिर फाइनल रिपोर्टें लग गई। आधार कौन सा है कि जो इसका ब्लैक बोर्ड पर नाम लिखा गया? आधार बता दो, आधार पूछेंगे वहीं पे ही। आपने कहा है गाड़ियों के चालान हो रहे हैं, शासन के आदेश है कोई भी हुटर लगा के गाड़ी चलाएगा, आपके कार्यकर्ता लगातार हुटर बजा रहे। हमने कहा कि हुटर जिस पे है उतारो, लेकिन क्या हमारी उसका टारगेट ये करा जा रहा है कि मन से गाड़ी को खोलोगे, वो देखोगे, वो करोगे? हमारी किसी गाड़ी पे उतर नहीं भाई, इसकी गाड़ी पे उठ रहा है, जिस पर ऊपर लग रहा होता है उसको उठो, कौन मना कर रहा? क्या लगता है किसान यूनियन को विशेष एक दबाव बनाने की रणनीति सरकार की चली हुई है। ये पूरा एजेंडा सरकार का तय करा हुआ है, भारत सरकार पूरे एजेंडे पे काम कर रही और मुजफ्फरनगर टारगेट है उसका। आपने कहा है कि जो भोपे का आंदोलन नहर पर चला तो लोग वहां पे भी गए। आंदोलन विरोध में आंदोलन हमारा है, अगर थाने ने हरकत करी है तो हम थाने पे ही जाएंगे। आर पार की लड़ाई बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। बिजली का इशू भी रहेगा, ये दूसरे इशू भी रहेंगे, चकबंदी वाले भी रहेंगे, जो भी इशू रहेंगे, खनन के भी रहेंगे, सब बातचीत वहीं होगी, टेबल टॉक जो होगी वहीं होगी। जय हिंद संविधान। आज हम बात कर लेते हैं, मुजफ्फरनगर की बात कर ले पहले, क्योंकि 4 दिन का कैंप करके हरिद्वार से लोग लौटे, बिजली वालों ने पूरा आतंक तारा पूरे क्षेत्र में। क्या बिजली वालों के खिलाफ आंदोलन कम हुए तो इसलिए उनका आतंक बढ़ रहा? जिसकी 2 किलोवाट की बिजली थी उसकी 4 करी, जिसका ट्रांसफार्मर फूक जाता है घर का बिल जमा कर, घर का जमा कर दिया तो फार्म बनवा रखे खेत का जमा कर, खेत का कर दिया तो फार्म है उस पर साइन करके मीटर लगवाऊंगा। एक का गांव में 10-10, 15 और 20-20 और 25-25 लाख रुपए के पेनल्टी लगा के, तो भाई शर्म आ रही हो तो आंदोलन में आ जाओ, नहीं तो ये सबका इलाज करेंगे। ठाकुर कपिल सोम 2 बार प्रधान गांव का बना हुआ रतनपुरी थाने में हिस्ट्री शीट उसकी खोल दी, थाने में उसका नाम लिखा गया। क्या जितने मुकदमे उसमें हैं पुलिस प्रशासन बताओगा किस लिए खोला? आंदोलन भूल गए अपने लोग, आंदोलन करने भूल गए। ये हालात जब हो रही है हमें गुस्सा बहुत है, प्रशासन पे भी है और अपने पदाधिकारियों पे भी है। अगर बस का ना हो तो भाई हाथ उठा दो, नहीं तो 25 तारीख से रतनपुरी थाने पे आ जाओ और जो पदाधिकारी घर पे सोगा वो अपना रिजाइन करके सोना, अपना आराम से सो जाओ, अपना पार्टी ज्वाइन कर लो। सरकारी पार्टियां बहुत है ना, किसी पे मुकदमे होने के ना कुछ होने के, सब माफ हो जाएंगे। मतलब पुलिस प्रशासन की इतनी हिम्मत के मुकदमे लिखेंगे और बताएंगे कि पिछले वाला एसपी लिख गया, दूसरे वाला लिख के चला गया। 25 तारीख से सारे पदाधिकारी रतनपुर थाने पर चाहिए। जो नहीं जाएगा, घर पर सोने की आदत है, वो अपने घर पर रह लेना। मतलब ठाकुर संगीत सोम पर मुकदमे दर्ज होंगे और घर पर सो रहेंगे कपिल सोम पे। तो अपना भाई वहां पे और काम करो। ये वही ठाकुर है जिन्होंने पंचायत कर सरकार का इलाज करा। क्या एक का ठाकुरों का इलाज सरकार करना चाह रही? हम सब उसके साथ में हैं कपिल के। जिसने मुकदमा लिखा टेंट उसी के बाहर गड़ेगा। प्रशासन को 4-5 दिन का टाइम है और मुद्दा बिजली का हो, किसी भी विभाग का हो, सोल वहां से ही होगा। जब भोपे का आंदोलन चला
तो सारे समाधान नहर पे से हुए। मतलब अधिकारी होंगे कि हालात ये होंगे कि आपकी गाड़ियां रोक रोक के शहर के बीच में चेक करी जाएंगी। ये एक टारगेट है मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर को टारगेट नहीं होने देंगे। बिजली पर आतंक मचा दिया। मुंडभर गांव जो मजबूत गांव थे, सोरम गांव जो ऐतिहासिक गांव थे, मतलब 25-25 लाख रुपए के छापे एक का कुछ में डल रहे हैं। और ये पुलिस प्रशासन जिस दरोगा ने, जो शर्मा दरोगा है जो वहां पर था, आज कोतवाली का इंचार्ज बना हुआ है 2 स्टार का, क्या एसएसपी की गाड़ी का चालान करेगा? बगैर इंश्योरेंस के सारी विभाग की गाड़ी चल रही है। ये आंदोलन आर पार का होगा। जिसको डर लगता है घर रह लें, जिसको जेल से डर लगता है घर रह लें। हम जेल जाएंगे, धरने प्रदर्शन वही होंगे। तारीख है 25, प्रशासन पे टाइम है, बातचीत उससे पहले कुछ नहीं होगी। जो भी बातचीत होगी अब बातचीत थाने पर होगी। आंदोलन से पहले कोई बातचीत प्रशासन से नहीं होगी। सबका धन्यवाद। तारीख है 25, जिसको आंदोलन में रहना है वो आ जाना, नहीं तो अपने घर रहना भाई, पदाधिकारी कोई भी। सबका धन्यवाद।